नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारि के। यह श्री छह ढाला नाम का शास्त्र है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छह ढाला की दूसरी ढाल में हम लोग चारों गतियों के दुख का जो कारण है मिथ्यात्व, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप समझा था, और कल से जो है ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप समझना शुरू किया। क्या होता है ग्रहित मिथ्यात्व? कि ऐसा मिथ्यात्व जो जीव ने इस जन्म में, इस भाव में नया सीखा, नया धारण किया, और जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा, और जिससे अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होता है, वह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। फिर कुगुरु का लक्षण क्या है, ये अपन लोगों ने कल थोड़ा पढ़ा था। एक बार अपन छंद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। एक मिनट, चलिए। जे अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लहि महत भाव, एको गुरु जन्म जल उपलना। जो अंतरंग में कुगुरु का लक्षण बताया, क्यों बताया लक्षण? क्योंकि ये कुगुरु को मानना, पूजना, इनकी भक्ति विनय स्तुति आदि करना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और ये ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित का पोषण करता है, और ये हमारे अनंत दुख का कारण है। इसके लिए कुगुरु का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। क्या बोला? जो अंतरंग में रागादिक को धारण करते हैं, बाहर में भी जिनके धन वस्त्र आदि परिग्रह है, मतलब अंदर में तो परिग्रह है ही, बाहर में भी परिग्रह। अंतरंग में कषाय रूप परिग्रह, बाहर में वस्तुओं का परिग्रह। दो, माने जो परिग्रही है कुल मिला के। तीसरा, जो कुलिंग धारण करते हैं। चौथा, अपने आप को बड़ा मानते हैं, महंत मानते हैं। ये सब कुगुरु है। और ये कुगुरु संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान है। ये छंद का सामान्य अर्थ है। अब इसका अपन थोड़ा सा विशेष अर्थ देखते हैं। कुगुरु का क्या स्वरूप है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करें। देखो, मैं शुरू करूं उसके पहले आप लोग एक बात सुन लीजिए। ये जो हम चर्चा पूरी करने वाले हैं, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के छठे अधिकार के आधार से हम लोग करेंगे, पहली बात। दूसरा, इस चर्चा में कुछ बातें शायद आपको ऐसी लगे कि ये तो भैया आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, किसी के बारे में इतना क्यों बोलना, हाँ, कोई के बारे में इतनी निंदा क्यों करना। तो पहली बात तो यहाँ पर किसी की भी निंदा नहीं की जा रही है। यहाँ तो जो वस्तु स्वरूप है वो बताया जा रहा है। क्या गुरु का लक्षण एक्चुअल में होना चाहिए, और क्या कुगुरु का लक्षण होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल व्यवस्थित, बिना किसी लाग लपेट के संदीप भैया बताया जाएगा। फिर निर्णय आपका है कि आपको सच्चे गुरुओं को गुरु मानना है, कि चाहे किसी को भी गुरु मान करके पूजना है। ठीक है, तो आप सब इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ किसी की निंदा अपने को नहीं करना है। हो सकता है कुछ बातें पढ़ करके आपको ऐसा भी लगे कि कितनी निंदा है, कितनी आलोचना है, दूसरे धर्म के बारे में ऐसा ऐसा बोल दिया। यहाँ किसी धर्म की कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ वीतरागता का पोषण जहाँ हो, उसको धर्म बताया है। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, इसी अधिकार में टोडरमल जी ने इतना तक लिखा, क्या, कि ऐसा नहीं कि अजैनों में ही ऐसे ही गलतियां पाई जाती है। कुछ जीव जैन भी, जैन होकर के भी गलतियां करते हैं, तो वो जैन होकर के गलतियां करते हैं, तो कोई वो महान नहीं हो जाते? गलती तो गलती ही है, चाहे कोई भी करे। ठीक है, तो यहाँ किसी की निंदा नहीं है, किसी की आलोचना नहीं है।
व्यवस्थित वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन है, जिसको अपन सब निष्पक्ष होकर के पढ़ेंगे सुनेंगे तो अपने को सच्चा मार्ग मिलेगा। ठीक है, शुरू करें। कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धान का निषेध। आगे कुगुरु के श्रद्धान आदि का निषेध करते हैं। सुनो, अब कुगुरु कौन होते हैं? जो जीव विषय कषाय आदि रूप अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़ा धर्मात्मा कहलाते, बड़े धर्मात्मा के योग्य क्रिया कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करने करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना। क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसे ही अपना पद मानना योग्य है। क्या बोला? सबसे पहले यहाँ बताया कि भैया जो जीव, कौन जीव? कुगुरु की बात चल रही है। कुगुरु कौन होते हैं? कि वे जीव जो विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं। विषय अपने से पढ़ा ना, जो राग द्वेष कर मल ये, अंतर रागादिक धरे बाहर धन अंबर थे, ये सब क्या है? विषय कषाय से भरे हुए हैं। विषय मतलब पांच इंद्रिय के विषयों की जिनको खूब आसक्ति है, खूब लालसा है। और कषाय मतलब जिनके अंतरंग में राग द्वेष क्रोध मान आदि भरे पड़े। तो बताओ, पांचों इंद्रियों के विषय पोषण करना अथवा ये कषाय आदि भाव करना, ये धर्म रूप काम है कि अधर्म रूप काम है? बताइए, कषाय करना धर्म है कि अधर्म है? पांच इंद्रिय के विषय धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। पांच पाप धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। सीधी सी बात है। तो जो जीव ऐसे अधर्म रूप परिणमित होते हैं, करते तो अधर्म रूप काम है, पर मानादिक से, मान आदि कषायों की वजह से अपने को धर्मात्मा मानते। ये पहली बात पकड़ी क्या? कि ऐसे जीव जो काम तो अधर्मात्मा के करते हैं और कषाय की वजह से अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, और इतना ही नहीं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते। लिखा ना, धारे कुलिंग लही महत भाव। पहली बात तो धर्मात्मा है नहीं, अपने आप को धर्मात्मा मान बैठे हैं। और इसके आगे और क्या करते हैं कि अब जैसा धर्मात्माओं को सब लोग नमस्कार करते हैं, वैसा खुद को भी नमस्कार कराते हैं। हमारी पूजा करो, हमको नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि हम धर्मात्मा हैं, जबकि धर्म का एक भी अंश उनके अंदर नहीं है। ये कुगुरु का लक्षण। अथवा अब सुनो, किंचित, अब बोलो कि नहीं भैया थोड़ा बहुत तो वो धर्म कर ही लेते, घर छोड़ा है, पत्नी परिवार बच्चे छोड़े हैं। हाँ, यहाँ तक कि अभी आगे पढ़ाने वाले, यहाँ तक कि उन्होंने तो कपड़े भी छोड़ दिए। कोई तो सिर्फ एक लंगोट रखता है, कोई भगवा ओढ़ता है, कोई चादर ओढ़ता है, कोई भभूति, कोई भस्म। इतना सब वो लोग त्याग करते तो है, और आप ऐसा बोलते हो कि धर्म नहीं है। सुनो क्या लिखते हैं। बड़े धर्मा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते, और बड़े धर्मात्मा के योग्य क्रिया कराते। धर्म का तो थोड़ा सा अंग धारण किया, और अपने आप को दिखाएंगे कैसे? हम बड़े धर्मात्मा, और बड़े धर्मात्माओं के जैसे हमारी पूजा स्तुति करो। इस प्रकार धर्म के आश्रय करके अपने को, कौन अपने को बड़ा मनवाते हैं, इन सबको कुगुरु जानना। बस एक बात कर दो उधर। हाँ, हो गया हो गया। इन सबको कुगुरु जानना। क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसा धर्म धारण करे वैसा अपने पद को मानना योग्य। भाई आपके जितने जितने विषय छूटे, नहीं चार्ज वो थोड़ा साइड से उसको घुमाना पड़ेगा आपको, वो साइड में है ना। नहीं नहीं नहीं, उधर उधर, और उधर। हाँ वो, हाँ ये थोड़ा सा इसको कर दो और सेट कर देना। ठीक है, वैसे पढ़ने में तो आ रहा है ना, बस थोड़ा सा ऐसा कर दो उसको, ऐसा। बस बस बस, बढ़िया। जैसा धर्म, देखो धर्म पद्धति मतलब धर्म में तो क्या होता है कि जितनी आपकी विषय, जितने आपके पांच इंद्रिय की विषय, जितनी आपकी कषाय छूटी, उतने आप धर्मात्मा हो। नो मैटर आप
कितने बड़े पद पर चले गए, आपको कितने लोग पूजने लग गए, ये मायने नहीं रखता है। धर्मात्मा की पहचान कहाँ से है कि आपके अंदर धर्म प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। करोड़पति की पहचान कहाँ से कि आपके पास करोड़ रुपए आए कि नहीं आए। तो अब विषय कषाय तो अपने अंदर भरी भरी पड़ी है, अपन कैसे धर्मात्मा कहलाएंगे। तो ये कुगुरु का पहला लक्षण। अब देखो कैसे कैसे जीव अपने आप को गुरु मान लेते हैं, जबकि होते नहीं है वो गुरु, ना गुरु कहलाने के योग्य है। पर अलग अलग अपेक्षाओं से वे अपने को गुरु मान के बैठते हैं और पूरी दुनिया से खुद की पूजा कराते हैं। ये लिखा है। कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं। कुल द्वारा मतलब कि हमारा उच्च कुल है, उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा तो कुल ही ऊंचा है, हम ऊंचे कुल वाले हैं, इसलिए हम सबके गुरु हैं। होता है ना भैया संदीप, ये देखा है ना आपने। ऊंचे कुल वाले होते हैं वो अपने आप को ही गुरु मानते हैं। अरे परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। ऊंचा कुल कौन सा कि जो धर्म साधन करे वो कुल ऊंचा, कि जिसके कोई धर्म नामो निशान नहीं है उसको ऊंचा कुल बोलेंगे। और आप बोलते हो कि हम ऊंचे कुल में पैदा होगा इसलिए हम तो बाय बर्थ कौन है, गुरु। ऐसा नहीं है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने। यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च मानो, तो वो तो बनता नहीं है। भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं, वहां जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किस ली थी। ये उन अन्य संप्रदाय में ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि कोई ब्राह्मण है वो चांडाल के काम करे तो उसको ब्राह्मण नहीं चांडाल ब्राह्मण कहना। भैया अब जब वो ब्राह्मण है ही तो अब वो चाहे कुछ भी करे, उसके लिए सब माफ करो क्योंकि वो तो गुरु है। कि बोले ऐसा नहीं होता। हम्म। आगे, तथा कोई कहते हैं हमारे बड़े, हम हमसे जो बड़े थे, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, ये बड़े धर्मात्मा हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, भक्त हुए हैं, और हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम भी गुरु हैं। क्या कुछ कुछ लोग ऐसे अपने को गुरु मान लेते कि भाई हमारे दादाजी के दादाजी है थे, वो गुरु थे तो हम भी गुरु हैं। उनकी पूरी दुनिया पूजा करती थी, हमारी भी पूरी दुनिया पूजा करो। ये कुगुरु का लक्षण है, ऐसे गुरुपना नहीं होता। कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे, अब हम भी प्रधानमंत्री है। कि नहीं, पिताजी में प्रधानमंत्री जैसी योग्यताएं थी तो वो प्रधानमंत्री बने। हाँ, आप में भी अगर ऐसी योग्यताएं हो तो आप बन सकते हो। ऐसा नहीं कि हमारे घर में कोई बड़े हमसे गुरु थे तो हम गुरु मान के बैठ गए। ठीक है। इस प्रकार कुल द्वारा, हाँ, कितने ही तो पट्ट द्वारा गुरुपना मानते। पट्ट द्वारा मतलब, पट्ट मतलब समझते हो, इसकी उपाधि इसको मिल गई, फिर इसकी उपाधि इसको मिल गई, जैसा होता है ना, भी गुरु है, गुरु हुए बड़े 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 होते गए, और फिर गुरु का मरण नजदीक आ गया तो उन्होंने अपना गुरु पद छोटे को दे दिया, जो उनसे छोटे थे उनको दे दिया। तो उनको तो जो गुरु पद मिला है, अर्घ, वो तो गिफ्ट में मिला। अब क्या पता कि उनमें गुरु पने की क्वालिटीज थी भी कि नहीं थी। समझ में आया। जैसे मान के चलो मैं गुरु हूं, ठीक है, तो मुझ में तो हो सकता है गुरु पने के सारे लक्षण हो, पर अब मेरे जाने के बाद जिसने मेरा गुरु पद लिया, जरूरी थोड़ी उसमें गुरु पने के सारे लक्षण हो ही सही। पर कितने जीव ऐसे होते हैं जो अपने को पट्ट पट्ट मतलब परंपरा से अपने को गुरु मान लेते हैं। हम्म। उनमें उस महत महत पुरुष जैसे गुण न होने पर भी स्वयं को गुरु मान लेते हैं। यदि ऐसा ही हो, देखो क्या लिखा है, तो उस गादी में, गादी मतलब वो जो उनकी पोस्ट, पोस्ट होती है ना भैया, ये गुरु जी की गद्दी है, गुरु जी की गादी मतलब उनकी पोस्ट। उस पोस्ट पर अगर कोई परिस्त्री गमन आदि महापाप करेगा तो वो भी धर्मात्मा हो जाएगा। क्यों धर्मात्मा हो जाएगा, कि बस गुरु की पोस्ट पे बैठ गए, अब जो इच्छा है चाहे करो। ऐसा नहीं होता। जो गुरु पद योग्य कार्य करे वे ही गुरु है। और भले ही जो गुरु कहे जाए, पूरी दुनिया जिनको गुरु बोले, और अगर उनके काम गुरुओं जैसे नहीं है तो वो गुरु नहीं है। कल एक प्रश्न आया था, तो भैया फिर सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। तो पहले अपन कुगुरु के बारे में देखेंगे, फिर आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि अब ये सारे लक्षण तो कुगुरु के, अब जिनमें ये नहीं पाए जाते वो सब सच्चे गुरु। पढ़ेंगे अपन वो भी, सच्चे गुरु कौन होते हैं वो भी देखेंगे।
फिर हो गया क्या, उसको फिर ऑन कर दो, वो थोड़ा बस एक बार टच करोगे ना ऑन हो जाएगा। हाँ हो गया। चलो आगे। तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरु पना मानते, परंतु एक अब्रह्म में ही पाप नहीं है, हिंसा परिग्रह आदि भी पाप है, उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने। इतना बढ़िया पॉइंट लिखा। अब कितने ही लोग, कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, बाकी सारे पाप तो करते हैं, बस एक स्त्री सेवन छोड़ देते, कुशील पाप छोड़ देते कि भैया हमने स्त्री का त्याग कर दिया, हमने पत्नी का त्याग कर दिया, हमने परिवार का त्याग कर दिया। तो अब वो जब स्त्री सेवन कर रहा था, वो अब्रह्म सेवन कर रहा था, वो पाप तो उस जीव ने छोड़ा। पर भाई साहब, अकेला कुशील ही पाप थोड़ी होता है, हिंसा भी तो पाप होता है, झूठ भी तो होता है, चोरी भी तो होता है, परिग्रह भी तो होता है। ये चारों पाप तो छूटे ही नहीं। क्यों? आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, स्त्री पत्नी पुत्र छोड़ दिए, तो आपने उन संबंधी पाप छोड़े, पर हिंसा तो ज्यों की त्यों बनी है। तो भाई, जिसके जीवन में पाप हो अभी भी, उसको धर्मात्मा कैसे माना जाए? समझ में आए कुगुरु का लक्षण? कुगुरु के जीवन में पाप पाए जाएंगे, और सच्चे गुरु के जीवन में पाप नहीं पाया जाएगा, एक भी पाप नहीं पाया जाएगा। जैसे कितने जगत में ऐसे होते हैं ना, गुरु कहलाने वाले, कि उन्होंने शादी ही नहीं करी। अब शादी ही नहीं करी तो स्त्री सेवन किया ही नहीं, अब नहीं किया तो क्या करो भैया, इनको गुरु मान लो क्योंकि इन्होंने पाप ही नहीं किया। कि भैया अकेला अब्रह्म पाप नहीं होता, बाकी चार भी पाप होते। आप देखो, इतने बड़े बड़े आश्रम हैं, इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने खुद की ब्रांड चल रही है, खुद के प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं। अब ये सब क्या है, ये परिग्रह नहीं है क्या? क्यों? और ये सब चीजें बनती है, इनका प्रोडक्शन होता है, तो हिंसा झूठ नहीं होती है क्या? और टैक्स तो आप चुराते ही नहीं होंगे, हैं? फिर चोरी नहीं हो रही है क्या? तो सारे पाप है तो आपके जीवन में, फिर हम कैसे आपको गुरु मान ले? कि बस इस बात पे कि आपने शादी नहीं की इसलिए आप गुरु? ऐसा नहीं होता, ये कुगुरु होते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को कि क्या बात चल रही? कुगुरु के लक्षण देख रहे हैं अपन, ये सब कुगुरु होते हैं। आगे देखो, तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है, किसी आजीविका व लज्जा आदि के प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। उसको कोई धर्म बुद्धि नहीं थी, उसने जो विवाह नहीं किया, शादी नहीं की, तो कोई उसको आत्मा बड़ा अच्छा लग रहा हो, आत्मा के अलावा कहीं बाहर रमण का भाव ना हो, कोई इसलिए विवाह नहीं किया, ऐसा नहीं है। इन जीवों ने तो विवाह इसलिए नहीं किया कि अब शादी करेंगे, घर होगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, अब कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा। तो क्या करो अपन, शादी ही नहीं करो, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, है। तो इन लोगों, मतलब ये जो जीव है, इसने पता है क्यों विवाह नहीं किया? धर्म बुद्धि कोई नहीं थी, आजीविका करनी पड़ेगी, काम धंधा करना पड़ेगा। हाँ, और फिर अगर अपन गुरु बन जाएंगे और अपने साथ पत्नी होगी तो बड़ी शर्म सी लगेगी कि बताओ, गुरु जी है, पत्नी है, ऐसा है वैसा है, तो क्या करो, शादी ही नहीं करो। तो ये धर्म बुद्धि हुई नहीं। तो जब धर्म बुद्धि से आपने ब्रह्मचर्य नहीं लिया है, आपने शादी नहीं की है, तो उसमें गुरुपना कैसे होगा? बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल सिंपल लॉजिक्स बता रहे, वो गुरु का लक्षण। आगे देखो, यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसा आदि किस लिए बढ़ा था? हाँ, अगर धर्म के नाम पर ही आपने विवाह नहीं किया, तो हिंसा नहीं करना भी धर्म है, तो फिर हिंसा का भी त्याग करो। झूठ नहीं बोलना भी धर्म है, फिर झूठ बोल नहीं बोलने का भी त्याग करो। पर वो तो आपने एक भी चीज नहीं छोड़ी, अकेला कुशील सेवन, वो भी बाहर का दिखने वाला, वो छोड़ दिया। तो भैया, ये धर्मात्मापना नहीं होता। तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है, उसके तो शील की दृढ़ता भी नहीं रहती, और विवाह नहीं करता, तब पर स्त्री गमन आदि महापाप उत्पन्न करता है। ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महा भ्रष्ट बुद्धि है। क्या बोला? समझ में आया आपको ये पॉइंट? हम्म। कि वो जीव की धर्म बुद्धि तो थी नहीं, अच्छा उसने विवाह भी नहीं किया, पर अब कुशील के भाव तो होते हैं। देखो भाई, जिसने विवाह करा तो वो तो क्या करेगा, कि अगर उसको भाव होंगे भी तो उसके लिए तो उसके पास अपनी खुद की विवाहित स्त्री है। पर अब इन्होंने तो विवाह किया नहीं, अब क्या करेंगे?
पर स्त्री सेवन करेंगे, अन्य किसी की स्त्री के साथ भोग करेंगे। ये तो महापाप है ना। और अपने आप को धर्मात्मा बताएंगे। अभी जगत में क्या होता है, चलता ही है इतना। हाँ, आसाराम बापू को सब जानते कि नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है। क्या हुआ उनके साथ बताओ। यही तो हुआ। कितने केसेस आए दिन टीवी पे यूट्यूब पे आप देख लो, यही चलता है। हाँ, फलाने बाबा, फलाने साधु, फलाने गुरु, हम्म, पकड़ा गए, रंगे हाथ पकड़ा है, ऐसा किया वैसा किया, ब्लैकमेलिंग का आरोप लग गया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने धर्म बुद्धि से विवाह का त्याग नहीं किया था। आपने तो बस अपने को महंत दिखाने के लिए किया। कषाय तो अंदर है, ऐसा तो है नहीं कषाय चली गई। तो उस कषाय की पूर्ति के लिए जीव क्या करता है? पर स्त्री सेवन करता है, कुशील सेवन करता है, और महापाप करता है। समझ में आया? इसलिए ऐसे गुरुपना नहीं होता। अब सुनो, और कुगुरु के लक्षण, रीता आंटी। तथा कितने ही किसी प्रकार का भेष धारण करने से अपने को गुरु मान लेते हैं। कितने ही जीव तो ऐसे होते हैं कि हमने कोई भी टाइप का अपीरियंस अपना बना लिया, अर्घ कोई भी अपना भेष बना लिया, और हम अपने आप को गुरु मान लेते हैं। जैसे देखो, परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हुआ जिससे धर्म गुरु माने? क्या बोले कि भेष धारण करने से कौन सा धर्म हो जाता है भाई? वो तो तुमने बाहर से अपना शरीर का दिखावा चेंज करा है। इसमें धर्मात्मापना कहाँ से हो गया? कोई तो टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं। गुदड़ी मतलब समझते हो? गुदड़ी क्या होता है? फटे पुराने जो कपड़े होते हैं ना, चिंदी, उनको जोड़ जोड़ करके एक कपड़ा बना लेना। हाँ, तो कोई जीव ऐसे कपड़े पहनते हैं और अपने को गुरु बनवाते हैं। कितने ही चादर ओढ़ते हैं, चोला पहनते हैं, कोई लाल वस्त्र पहनते हैं। एक सेकंड, हाँ। कोई लाल वस्त्र पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई चोला ओढ़ते हैं, और क्या मानते हैं? हम गुरु है। भैया, बाहर का वेश धारण करने से गुरुपना नहीं आता। अंतरंग में आपके कितना धर्म धर्म प्रकट हुआ है, अंतरंग में कितनी विषय कषाय छूटी है, वहां से गुरुपना निश्चित होता है। बहुत मार्मिक बात है। कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा ओढ़ लेते हैं, कोई सफेद कपड़ा ओढ़ लेते हैं, और सफेद कपड़ा ओढ़ के अपने को बोलते हैं हम गुरु है, हमारी भी पूजा करो। हम्म। और हम इतने भोले होते हैं कि हम सबकी पूजा कर लेते हैं। क्यों? कि भैया हमारे लिए तो सब एक जैसे। हमारे लिए तो सबके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, सबके लिए बराबर प्रेम, सबके लिए वात्सल्य। पूरा विश्व हमारे लिए एक है। भाई साहब, ये मिथ्यात्व है। चाहे किसी को गुरु मान लेना, उनमें गुरु पने का लक्षण तो हो। कैसे गुरु मान ले? कोई टाट पहनते हैं, कोई भगवा पे रखते हैं, कोई मृगछाल रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। स्वांग मतलब समझते हैं? अलग अलग रूप बनाते हैं। राख राख वाले देखे आपने? राख लगाते हैं जो, देखे होंगे सिंहस्थ वगैरह में बहुत सारे दिख जाते हैं, या अन्य भी जगह दिखते हैं ऐसे साधु बाबा वगैरह। वे बोल रहे हैं ये कुगुरुपना है, इसमें कोई धर्म नहीं है। और आप ये जो बाहर में अलग अलग रूप बना रहे हैं, इन रूपों में तो कषाय दिखती है ना, दिखती है, परिग्रह ही है। परंतु अब देखो आगे कितनी बढ़िया बात लिखी, सुनना सब। यदि शीत उष्ण आदि नहीं सहे जाते थे, अगर आपसे अब अलग अलग रूप बना के रह रहे हैं ना, कोई खाली एक चादर ओढ़ रहा है, कोई हिरण की छाल लपेट रहा है, कोई भस्म लगा रहा है, कोई सफेद चादर ओढ़ रहा है, कोई भगवा ओढ़ रहा कोई टोपी लगा रहा है, कोई गुदड़ी रख रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है, सब अलग अलग रूप में दिखते हैं। तो वे बोल रहे हैं कि अगर आपसे ठंड गर्मी नहीं सहन की जाती थी, आपकी लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादि का त्याग किस लिए किया? अरे जब आपकी लज्जा छूटी नहीं थी, आपको ठंड गर्मी आदि नहीं सही जाती थी, तो बाकी वस्त्रों का भी काहे के लिए त्याग किया? जैकेट रखते, मफलर रखते, नहीं सहन हो रही है ना, तो रखो अब सब चीजें। और जब सहन हो ही रही है,
तो फिर इतना भी क्यों रख रहे हो? समझ में आ रहा है आपको लॉजिक क्या दिया उन्होंने? अर्घ, क्या लिखा है आगे? इसलिए उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनाने में धर्म का कौन सा अंग हुआ? क्यों? गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसा भेष जानना, इतनी बड़ी बात लिखी। सिर्फ तुम भोले गृहस्थों को ठगने का काम करते हो, अलग अलग भेष बना करके आते हो और भोले जीवों को ठगते हो धर्म के नाम पर, जबकि तुम्हारे अंदर धर्म का ध भी नहीं है। क्योंकि धर्म की शुरुआत होती है विषय कषाय की निवृत्ति से, और वो तो तुम्हारी हुई नहीं है। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे? तो वो क्या गजब बात लगी। यदि वो उसके अंदर गृहस्थ पने का भाव तो है, पर अगर वो गृहस्थी जैसा ही रहे तो गृहस्थ लोगों को ठग कैसे पाएगा? समझ में आया क्या लिखा? संदीप भैया, मुझे आपको ठगना है तो मुझे कुछ ऐसा रूप बनाना होगा ना जिसकी वजह से मैं आपको ठग सकूं। अगर मैं आपके जैसा ही आपके सामने बन करके आ जाऊं तो आप क्यों मेरी पूजा करोगे? हाँ, वही अगर मैं कुछ अलग अपीरियंस में आऊं, भस्म लगा के आऊं, बड़े बड़े बाल बना लूं, दाढ़ी बना लूं, लाल कपड़ा लपेट लूं, चादर लपेट लूं, हाथ में ऐसा ऐसा कुछ रख लूं, तो जरूर किसी को लग सकता है बाबा जी है, बाबा जी है, तो वो मेरे आगे झुक जाएगा। पर मैं पैंट शर्ट पहन के आपके सामने आ जाऊं, अब कौन मेरे को बाबा जी मानेगा? तो मेरी दुकानदारी चल पाएगी? मैं किसी को ठग पाऊंगा? किसी से पैसे ले पाऊंगा? तो इसलिए बोला कि यदि गृहस्थ जैसा ही स्वांग रखे, गृहस्थ जैसा ही अपना रूप रखे, तो वो ठग ही नहीं पाएगा गृहस्थों को। और इसका काम ही तो ठगना है, जगह जगह जाके लोगों को ठगता। और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धन आदि व मान आदि का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसा स्वांग बनाते हैं। इनको कोई धर्म से मतलब नहीं है। क्या लिखा? ये जो जीव है जो ऐसा ऐसा रूप बना के जगत में साधु कहलाते हैं, बाबा कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं, इनका धर्म से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कोई लेना देना ही नहीं है, क्या होती है कषाय, क्या होते हैं पाप, कुछ नहीं। इनको तो क्या मतलब है कि अपन कुछ भी ऐसा रूप बनाओ और बस उस गृहस्थ के पास जाओ और क्या करो, दे 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 दे, तो गृहस्थ भी एक चिल्लर डाल देगा। कभी शनिवार को आ जाएंगे, कभी तेल के नाम पे आ जाएंगे, कभी कैसा रूप बना के आ जाएंगे, कभी सांप लेकर के आ जाएंगे, देव नाग देवता को अपनी आजीविका साधने के लिए ऐसा काम करता है। तो जो जीव अपनी आजीविका साधे और नाम डाले गुरु पने का, वो गुरु कैसे हो सकता है? वो महान कैसे हो सकता है? रीता आंटी, धनाधिक मानाधिक का प्रयोजन साधना है। उसको धर्म से मतलब नहीं है, उसको तो है कि अपना मान सम्मान होना चाहिए। अपन कहीं भी जाओ, ऊंचा सिंहासन अपने को बैठने के लिए होना। अपन कहीं भी जाओ, गाड़ी अपने लिए पहले तैयार हो जाए। हम्म। अहिंसा में धर्म है कि हिंसा में धर्म है? और बोरे भर भर के फूल इनके ऊपर डाले जा रहे हैं। ये धर्म नहीं है, महाहिंसा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भूल करके भी ऐसे जीवों में गुरु पने का श्रद्धान कभी मत करना, कभी भी। भले पूरी दुनिया उनके पीछे लट्टू हो जाए, तो भी अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अहिंसा में धर्म होता है, हिंसा में धर्म नहीं होता। वीतरागता में धर्म होता है, राग द्वेष में धर्म हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। अर्घ, वो कितने बड़े से बड़े चमत्कार दिखा दे तुम्हारे बेंगलोर में आकर के, तो भी वो गुरु नहीं है। क्यों? अरे चमत्कार वमत्कार में दम क्या है? तो देवों से थोड़ी सी ट्यूनिंग जम जाए तो कोई भी दिखा दे। अरे वीतरागता में धर्म। अरे भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगा जाता है और धर्म हुआ मानता है, परंतु ये भ्रम है। ये भोला जगत ठगा जाता है और उसको क्या लगता है मैंने धर्म किया। समझ रहे हो अंकल जी? भोला जगत मतलब भोले जीव। शनिवार को कोई इनके पास में एक केटली लेकर के आ जाए और ये अगर उसमें एक सिक्का डाल दे तो इसको ऐसा लगता है आज तो मैंने धर्म कर लिया। भाई साहब, तूने धर्म नहीं किया, तू ठगा गया। वो तेरे को ठगने आया था और तू ठगा गया। समझ में आया कुछ? संदीप भैया, हमारे घर पर आए, भिक्षा मांग करके चले गए और हमको लगा भाई साहब हमने धर्म करा। धर्म नहीं किया,
आप ठगा गए हो, क्योंकि आपने अपनी श्रद्धा ही बेच दी। चाहे किसी को गुरु मानकर गुरु पने पूज रहे हो, इसको ठगाना बोलते, तो धर्म नहीं बोलते। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की गाथा कोट करी है। जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिक को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, उसी प्रकार मिथ्या भेष द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं जानते। उदाहरण दिया, जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष हो, वेश्या गमन करता, तो बताओ वो ठगा रहा है कि नहीं ठगा रहा है? जेब के पैसे खर्च हो रहे। हाँ, और क्या मानता है? बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद किया, हर्ष मानता है। उसको ये समझ नहीं आता है कि तेरी खुद की जेब खाली हो रही है। हाँ, ऐसे ही कुगुरु आदि की सेवा वैयावृत्ति करके जीव मानता है मैंने धर्म किया, जबकि इसको ऐसा समझ नहीं आता कि इसका धर्म नष्ट हुआ, ये ठगा गया। समझ में आया क्या? आगे, इन मिथ्या भेष वाले जीवों की शुश्रूषा, शुश्रूषा मतलब समझते हो, सेवा करना, आदि से अपना धर्म धन नष्ट होता है, उसका विषाद नहीं है, और मिथ्या बुद्धि से हर्ष और करते हैं। वहां कोई तो मिथ्या शास्त्रों में जो वेश निरूपित किए हैं उनको धारण करते, परंतु उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी, वह अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लग जाएंगे, इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। उन जीवों ने भी जो शास्त्र लिखे, वो शास्त्रों में ऐसा उपदेश क्यों दिया कि भैया ये कठिन चर्या तो पलेगी नहीं लोगों से। अब जब लोग पाल ही नहीं पाएंगे तो इसको धारण ही नहीं करेंगे, और कोई इसको धारण ही नहीं करेगा तो इसको मानेगा कौन? तो क्या करो, अपने हिसाब से नया नया धर्म बना दो। अपने हिसाब से बना दो कि कपड़े ओढ़ सकते हैं, पात्र रख सकते हैं, दिन में 2 बार भोजन कर सकते हैं, घर घर जाकर के भोजन कर सकते हैं। तो क्या होगा? सरल हो जाएगा। सरल हो जाएगा तो अधिक लोग आएंगे, और अपने मानने वाले, अपने फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ऐसे खोटे अभिप्राय से शास्त्र लिखे गए। हम्म। हमारी खूब मान्यता होगी, हमारे भक्त बढ़ जाएंगे, बहुत सारे जीव इस मार्ग में लग जाएंगे। ऐसे अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। उनकी परंपरा से विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद होना बतलाते हैं, तो यहाँ कुछ दगा है। भ्रम से उनके कहे मार्ग में प्रवर्तते, ऊंचा पद मिले और उसमें कठिनाई नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? हम्म। क्यों? अर्घ, डॉक्टर की एग्जाम हो, हाँ, और बिल्कुल ढोर से ढोर बच्चा भी फर्स्ट आ जाए, डॉक्टर बन जाए, तो आप क्या बोलोगे? भैया कुछ ना कुछ धांधली है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतनी कठिन एग्जाम, पूरे 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 20,000 का सिलेक्शन होना था, और इसका सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही उच्च पद, महान पद, पूज्य पद, ये इतनी सुगमता से मिल जाएगा कि इसके लिए संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष है, पर भोले जीव उसको समझ नहीं पाते। अब सुनो आगे, तथा कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, वह तो इनसे सधेगा नहीं। कठिन मार्ग मतलब, भैया नग्न रहना पड़ेगा, केशलोच करने पड़ेंगे, एक बार आहार लेना होगा, खड़े खड़े आहार लेना होगा, गादी बिस्तर नहीं रखने होंगे, ठंड लगेगी तो चटाई नहीं चलेगी, एसी कूलर की तो बात ही नहीं है। अब जहां ऐसा कठिन मार्ग मिलेगा, वहां क्यों जाएगा ये जीव? क्योंकि वो तो उससे सधेगा नहीं, और वो इसको ये साध नहीं पाएगा, तो फिर ये इसके भक्त कहाँ से बनेंगे? इसकी मान कहाँ से बढ़ेगा? इसकी पूजने वाले कहाँ से बढ़ेंगे? तो जीव क्या करता है? सरल मार्ग खोजता है, और अपने जैसे भोले लोगों को पकड़ता है, और लाओ अब हमारी पूजा करो, बाबा जी हो गए तैयार। वे बोल रही है धर्म ही नहीं है भाई साहब। क्यों धर्म नहीं है? क्योंकि वीतरागता गायब है, और जहां वीतरागता नहीं है, वहां किसी कीमत पर धर्म हो ही नहीं सकता। वह कठिन मार्ग तो सधेगा नहीं, और अपना ऊंचा नाम धराए बिना ये लोग मानेंगे नहीं। क्या गजब बात लिखी कि वो कठिन मार्ग दिया शास्त्रों में, अब वो कठिन मार्ग तो अपने से बन नहीं पा रहा है। पर क्या करे, दुनिया भी अपनी जब ही पूजा करेगी जब अपना नाम ऊंचा होगा। तो नाम तो रखा लेंगे अपना ऊंचा। नाम क्या रखा लेंगे? कि नाम अपना रखा लेंगे यति, मुनि, आचार्य, भट्टारक, उपाध्याय, साधु।
सन्यासी, योगी, ऐसे बड़े बड़े भारी भारी नाम खुद के रख लेंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है। क्यों? हम्म। किसी को आपको दिखाने जाना हो, तो आप उसका नाम के आगे डॉक्टर लिखा है कि नहीं, ये देखोगे नहीं देखोगे? कि कोई क्लिनिक खोल के बैठ जाए और उसके नाम के आगे डॉक्टर ही लिखा नहीं हो, कौन जाएगा उसको दिखाना? भले ही उसको आता कुछ नहीं हो, तो फिर डॉक्टर तो चाहिए ना नाम के आगे। तो बोले भले ही ऐसी कठिन कठिन क्रिया अपन नहीं पाल सके, पर नाम ऊंचा रख लो। तो ऊंचा नाम रखने से क्या होगा कि लोग आएंगे अपने पास। तपस्वी, नग्न, कितने जीव ऐसे होते, नागा बाबा, नाम इतना ऊंचा और काम देखो तो एक भी अच्छा। इस प्रकार नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचारों को साध नहीं सकते। नाम तो इतना ऊंचा रख लिया, नाम रख लिया यति, नाम रख लिया योगी, नाम रख लिया आचार्य, और जैसा नाम है वैसा काम कर नहीं सकते। इसलिए इच्छा अनुसार नाना वेश बनाते हैं, फिर जैसी इनकी इच्छा होती है वैसा वेश बना करके रहते हैं। तथा कितने ही अपने इच्छानुसार नवीन नाम धारण करते हैं और अपने इच्छानुसार ही वेश बनाते हैं। इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरु पना मानते हैं, सो झूठा है। यहाँ वेश की पूजा नहीं है, वो वेश के पीछे जो वीत रागता है, जो विषय कषायों का अभाव है, गुणों की पूजा है। मेरी भावना पढ़ते हो आप? उसमें क्या बोलते हैं? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। नाम कुछ भी हो, हमको नाम नहीं चाहिए। हमको तो चाहिए जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रयोग थे। ये गुण अगर जिसमें है, फिर उसके नाम चाहे जो भी हो चलेगा। गणेश हो चलेगा, विष्णु हो चलेगा, बुद्ध चलेगा। नाम की थोड़ी पूजा करनी है। ऐसे ही ये वेश की पूजा नहीं करनी है। पूजा काहे की हो रही है? गुणों की। आपके अंदर धर्म कैसा प्रकट हुआ? अगर धर्म प्रकट नहीं हुआ तो पूज्यपना है ही नहीं। समझ में आया क्या? अब यहाँ पर कोई प्रश्न करे कि भैया वेश तो बहुत प्रकार से दिखते हैं, उसमें सच्चे झूठे वेश की पहचान कैसे करें? अलग अलग वेश दिखते हैं ना, कोई किस वेश में रहता है, कोई किस वेश में रहता है, कोई सफेद कपड़े रखता है, कोई पीले रखता है, कोई लाल रखता है, कोई टोपी लगाता है, कोई अपने हाथ में कुछ रखता है। अलग अलग वेश वाले जीव मिलते हैं। अब इसमें सच्चे और झूठे वेश की पहचान कैसे करें? हम कैसे पहचान ले कि ये सच्चा है और ये झूठा है? तो यहाँ उन्होंने बताया कि जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है, वे वेश सच्चे हैं। जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित भी लगाव नहीं है, विषय कषाय मतलब समझ गए ना? पांच इंद्रिय के विषयों की जिनसे पुष्टि होती हो, अथवा कषायों की पुष्टि होती हो, ऐसे वेश अगर है तो वे झूठे वेश। और जिन वेशों में ऐसे विषय कषाय का पोषण नहीं होता, वे ही सच्चे वेश। तो ऐसे वेश कितने हैं भैया? कल अपन ने पढ़ा था, तीन वेश। तीन वेश। कौन से वे तीन वेश है? एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग, ये पूज्य है। जैसे जिनेन्द्र देव, वैसे जिनेन्द्र देव के लघुनंदन वे मुनिराज, वो वेश पूज्य है। नग्न, दिगंबर, पीछी कमंडल सहित, सौम्य शांत मुद्रा, ये दिगंबर वेश, ये पूज्य है। तो दूसरा, उत्कृष्ट श्रावकों का रूप, अर्थात क्षुल्लक एलक का रूप, ये दूसरा लिंग, दूसरा वेश, ये पूज्य है। तीसरा, स्त्रियों के लिए आरिका का रूप। यह तीन लिंग तो श्रद्धान पूर्वक है। तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। अर्थात इन तीन लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंगों को जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है। आगे लिखो, पढ़ो क्या लिखा है। मिथ्या दृष्टि है। इन तीन के अतिरिक्त किसी चौथे के मन में, चौथे के लिए आपके मन में गुरुपना है, तो मानकर चलना आपकी दृष्टि मिथ्या है। अभी मोक्ष बहुत दूर है। अर्घ। अब प्रश्न हो सकता है कि ये तुम लोगों की पार्शलिटी है, तुम जैन हो
तो तुमने अपने अपने तीन गिना दिए कि यहाँ जैन और अजैन की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो ये बात चल रही है कि विषय कषाय की पुष्टि नहीं हो। तुम भी ऐसा रूप धारण कर लो, हमको थोड़ी प्रॉब्लम है। अब आरिका माता जी का रूप देखो, कहीं से कहीं तक पांच इंद्री के विषयों का पोषण दिखता है उसमें। कोई मेकअप, कोई लिपस्टिक, कोई आईलाइनर, क्यों, क्या लगाती माता जी? चूड़ी, कंगन, अंगूठी, काजल, ये सब अगर दिखे तो हम बोले कि यार ये विषय कषाय का पोषण है, ये सच्चा वेश नहीं। हेयर स्टाइल, बाल स्ट्रेट रखे, कर्ल करे, तो बोले विषय कषाय का पोषण है। केश लॉन्च करती है माता जी, कैसे विषय कषाय का पोषण है? श्रावक भी देखिए जो मुनि नहीं है, फिर भी देखो कितने उच्च पद में रहता है। एक लंगोट, अथवा एक लंगोट और एक वस्त्र, बाकी सबका ही त्याग है। गाड़ी का बैठने का त्याग है कि नहीं? एलक जी केश नोच करते हैं, दिन में एक बार ही भोजन लेते हैं। अब ये वेश पूज्य है कि नहीं? कि वो वेश पूज्य है तो जगह जगह खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं, जो इच्छा हो वो खा लेते हैं, मांगते रहे। ये पूज्यपना नहीं है, ये तो दरिद्रपना है, दीनता है। मांग करके खाना दीनता है, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के आपको खिला रहे हैं, ये प्रभुता है। ये जो तीन लिंग की बात की ना, मुनिराज, आरिका और एलक शुल्लक, आपने देखा होगा ये इनको गरज नहीं है किसी की। भोजन कराने वाले श्रावक को इनकी गरज है। एक बार नहीं, नौ नौ बार नमस्कार करके बुलाते हैं, नौ नौ बार। तब फिर भी उनका मन हो तो आएंगे, अथवा नहीं आएंगे। ऐसा ठाठ है संदीप भैया। ये है सच्चा वेश। यूं नहीं कि भैया हमको दे दो, भैया हमको दे दो, घर घर से जाकर के लेके आ रहे हैं। भगवान के नाम पे ही दे दो। ये तो दीनता हुई, इसमें गुरुपना कैसे होगा? सही बताओ, हमारे गुरु हमसे बड़े होने चाहिए कि हमसे छोटे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए, जब भी तो वो गुरु है। तो हमारे गुरु हमसे बड़े हो, और हमसे बड़ा हमसे ही आकर के मांग करके खाए, ये शोभा देता है? कैसे होगा गुरुपना? इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को पालते। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्चपना मानते हैं। ये जो मिथ्यावेशी है, कुगुरु का रूप धारण किए हुए है, अब भैया इनको मार्केट में रहना तो है, चलना तो है, लोगों की इन पर श्रद्धा बनी रहे, तो क्या करते हैं? एक आध धर्म का काम कर ले। उपदेश तो बिल्कुल ऐसे देंगे कि गुरु जी से अच्छा और कोई नहीं। हाँ, तो लोग प्रभावित हो जाते हैं, और देखे तो क्रियाएं कुछ है ही नहीं, आचरण वैसा है ही नहीं। जैसा स्वयं उपदेश दे रहे वैसा खुद का ही आचरण नहीं। स्वयं की ही कथनी और करनी में महा अंतर है। ऐसा जीव गुरु नहीं हो सकता। अरे गुरु तो वे होते हैं जो जैसा कहते हैं वैसा करते। मंच पर बैठ करके आप उपदेश दे रहे हो हिंसा नहीं करना, हाँ, और खुद ही एसी में बैठे हो। मंच पर बैठ करके आप उपदेश दे रहे हो परिग्रह नहीं रखना, ये सब व्यर्थ है, धूल है, क्यों? तो तुम सब छोड़ो और क्या करो, हमारे खाते में जमा कर दो। क्यों? ये कुगुरुपना है, ये गुरुपना है ही नहीं। अब प्रश्न कि भैया पर वो थोड़ा बहुत उनने धर्म साधन किया, तो उसका तो उनको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ना सही 100%, थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए। अरे उन्होंने घर छोड़ा, पत्नी बीवी बच्चे छोड़े, हाँ, और भोजन भी ऐसा नहीं अब जो मिलता है वो खा लेते हैं। थोड़ा बहुत तो फल मिलेगा, इतना धर्म साधन कर रहे तो। क्या लगता है कि सुनो, जिस प्रकार उपवास का नाम रखा कर कण मात्र भी भक्षण करे, तो बताओ उस जीव ने पुण्य किया कि पाप किया? नाम तो उसने उपवास का रखा, बोल क्या रहा है कि साहब आज हमारा उपवास है, और एक बूंद पानी भी पी ले, तो बताओ पाप है कि पुण्य है? अरे सरल प्रश्न है। किसी ने उपवास करा, अंकल जी उपवास है, तो उपवास के दिन कुछ खाना है कि नहीं खाना है, कुछ पीना है कि नहीं पीना है, और एक बूंद पानी भी ले, ओनली एक बूंद, ज्यादा नहीं, तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे एक ही बूंद तो पिया। कि भैया आपने नाम उपवास का रखा हुआ है, तब आप सोचो आप बहुत ऊपर हो। अब आप एक बूंद पियो,
चाहे एक बॉटल पियो, चाहे एक ग्लास पियो, चाहे आधी रोटी खाओ, एक रोटी खाओ कि भरपेट खाओ, पाप है, उपवास नहीं है। आगे सुनो। और एकासन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। क्या बोल रहे हैं कि उपवास का नाम रखकर तुम एक दाना भी खाओ तो तुम पापी, और एकासन का नाम रखो और भरपेट भोजन नहीं, भूख से कम खाओ, भूख तो है अपने को 4 रोटी की और अपन एक ही रोटी खाओ, तो बताओ अपन धर्मात्मा है कि पापी? कि वहां धर्मात्मा है क्योंकि इसने इसका नियम नहीं तोड़ा है, इसने इसकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी है। हाँ, अगर ये उपवास की प्रतिज्ञा लेता अर्घ, और फिर अगर ये एक दाना भी खाता तो हम इसको पापी बोलते हैं। यार ये कैसा है, इसने उपवास का नाम लिया है और ये तो खा रहा है, और इसने एकासन का नाम लिया है। और ये सुनो, एकासन है, और अगर 3 रोटी भी खा ले, चावल भी खा ले, सब्जी भी खा ले, दूध भी पी ले, ठंडाई भी पी ले, तो भी बोलो वो पापी है क्या? उसने कुछ पाप किया क्या? कोई पाप नहीं किया, वो तो बोल ही रहा है ना कि हम एक टाइम भोजन करेंगे, तो भी पाप नहीं। और एक टाइम भी वो तो क्या लिख रहे हैं कि किंचित भोजन करे, किंचित कम भोजन करे, तब भी वो धर्मात्मा है। और ये तो एक दाना खाए तो पापी है। उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखा कर उसमें थोड़ा भी अन्यथा प्रवर्तन करे तो वो महापापी है। नाम रख लिया तुमने साधु का, नाम रख लिया तुमने मुनि का, कितना बड़ा नाम है। अरे जिनको हम आचार्य उपाध्याय साधु अरिहंत और सिद्ध के बराबर रखते, नमोकार मंत्र में आचार्य उपाध्याय साधु अरिहंत सिद्ध के बराबर रखा ना हमने, और किसी को नमस्कार नहीं करते इन 5 के अलावा पर। सोचो आचार्य उपाध्याय साधु कितना बड़ा पद है, और उस इतने बड़े पद को धारण करके कोई जीव छोटा सा भी पाप करे तो बताओ चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बोल रहे महापापी है। और ये तो अपन ने मुनिराज के केस में बात की, और इन्होंने तो वेश भी धारण नहीं किया और नाम धर्मात्मा का रख लिया। अब हम तो धर्मात्मा, हम महागुरु, हम बड़े गुरु हैं, हम, हमारी परंपरा चली आ रही है, हम ही गुरु है। तो नाम आपने गुरु का रखा और काम आपके गुरु जैसे है नहीं, तो बोलो आप धर्मात्मा हैं कि आप पापी? और कोई नीची पदवी का नाम रखाकर थोड़ा ही धर्म साधन करे तो वो धर्मात्मा, और ऊंची पदवी का नाम रख करके थोड़ा सा भी पाप करे वो महापापी। क्या गजब है। इसलिए धर्म सा, अब देखो ये बिल्कुल सुनो, बहुत अच्छी लाइन है, सब लोग बिल्कुल सुनना, बस ये आखिरी लाइन है आज की। धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, उसमें कोई दोष नहीं, पर ऊंचा धर्मात्मा का नाम रखाकर नीचा काम करना ये महापाप है, महापाप है। आपसे उपवास नहीं बनता ना, मत करो। 2 टाइम इच्छा होती है खाने की, 2 टाइम है शरीर की जरूरत, तो खाओ ना 2 टाइम। पर नहीं भैया, हम नाम तो रखेंगे एकासन का, नाम तो रखेंगे उपवास का, है, और फिर काम उपवास जैसे करेंगे नहीं। फिर अपना मन बहलाने के लिए कभी टीवी देखेंगे, कभी गीले पानी की पट्टी रख लेंगे, कभी पेट पे पानी डालेंगे, कभी माथे पे पानी डालेंगे। तो ये सब काम क्यों कर रहे हो? तुम एक टाइम कर लो ना शांति से भोजन, उसमें उतना दोष नहीं है। और तुमने नाम तो रखा ऊंचा और काम कर रहे हो खोटा, महापाप। समझ में आया कि नहीं? सब लोगों ने सुना क्या बोला? देखो वापस, धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, उसमें कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा नाम, ऊंचा धर्मात्मा का नाम रखाकर नीच क्रिया करने से महापाप होता है। इस प्रकार एक कुगुरु का स्वरूप अपन ने देखा। बहुत सारी बातें आपको जची नहीं होगी, पता है, क्योंकि एकदम अपने को चोट पहुंचती ना, अपन किसी को गुरु माने बैठे हैं और एकदम उसके बारे में कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, हम्म, तहलका मच जाए, तहलका। क्या बोल रहे हो? हमारे गुरुओं के बारे में ऐसा बोल रहे हो महापापी? कि गुरुओं को नहीं बोल रहे, हम तो उस वेश को बोल रहे हैं। वो गुरु तो अभी भी आत्मा है, वो जीव है, भगवान बनने योग्य है। गौतम गंधर्व भी कभी ऐसे ही थे, और उनको सच्चा मार्ग मिला तो वो सच्चे मार्ग में आए, गणधर बने महावीर भगवान के।
ठीक है, तो हम लोग गुरु का सच्चा स्वरूप समझे तो हम सुखी हो पाएंगे। अब देखो यहाँ तक जितनी बात थी ना, यहाँ तक तो बात थी अन्य वेश जो धारण करते हैं और अपने को गुरु मनवाते हैं उनकी। अब इसमें आगे और खतरनाक बात आने वाली, कुंद कुंद आचार्य के शब्द लिखे हुए अष्टपाहुड़ के, कि ये तो अन्य वेश की बात हुई, उनमें गुरुपना मानना तो मिथ्यात्व है ही, कुगुरुपना है। पर जो व्यक्ति दिगंबर वेश भी धारण कर लेवे, पीछी कमंडल भी रख लेवे, और फिर भी अगर उसका मुनि के योग्य आचरण ना हो, नाम तो उसने रखा है बहुत ऊंचा, और वैसे अगर उसका आचरण ना हो, तो वह जीव गुरु नहीं है। देखो क्या लिखा है, पढ़ ही लेते हैं। सूत्र पाहुड़ की गाथा है, अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद आचार्य देव का, इसमें 18 नंबर गाथा। मुनि पद है वह तो यथा जात रूप सदृश्य है, जैसा जन्म होता है, जन्म होते हुए तथा जैसे जन्म होते हुए था, वैसा नग्न रूप है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन वस्त्रादिक वस्तुएं उनमें तिल के तुष मात्र भी ग्रहण करे नहीं करता, और यदि कदाचित अल्प या बहुत ग्रहण करता है तो उससे निगोद जाता है। सुना आप लोगों ने क्या लिखा है? हम्म। कोई मुनि रूप मुनि पद धारण करे, मुनि पद तो यथाजात, यथाजात मतलब जैसे हाल का जन्मा हुआ बच्चा, हाल का जन्मा हुआ बच्चा क्या क्या लेके आता है अपने साथ माँ के पेट में से? कुछ नहीं, जैसा है बस है। ऐसे ही मुनिराज है, मुनिराज का रूप होता है यथाजात। यथाजात मतलब जैसे जन्मे जन्मे बच्चे का रूप होता है, वैसा नग्न दिगंबर, कोई परिग्रह नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सहज सरल रूप, ऐसा होता है मुनि का रूप। और कोई जीव ऐसा मुनि पद धारण करे और कदाचित थोड़ा या बहुत परिग्रह आदि ग्रहण करे, तो वह जीव निगोद जाता है। समझ में आया? जह जाय रूप सरियो, तिल तुस मेत्तम न गिहदी हथेसु, जई लेई अप बहुयम, तत्तो पूर्ण जाई निगोदम। जीव निगोद में जाता है। इसके लिए इसके लिए सुन लो भैया, अब इतनी बात आई है तो अपन कर लो। इसके लिए श्रावक का ये कर्तव्य है कि चाहे किसी को तो नमस्कार करे ही नहीं, जो व्यवस्थित रूप में गुरु पने के योग्य हो उन्हें ही नमस्कार करे। अब आगे, जिनमें गुरु पने के योग्य बाहरी क्रिया आचरण दिखती भी है, क्या वे अंतरंग में भी सर्व परिग्रह से रहित है, बहिरंग में भी सर्व परिग्रह से रहित है, उनमें सारी विषय कषाय आदि नहीं है? इसका निर्णय करे तो वह जीव व्यवस्थित गुरु को नमस्कार करके उचित पुण्य बांध पाता है, अन्यथा नहीं। हम्म। देखो, गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है। मुनि पने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिए ऊंचा नाम रखा कर नीची प्रवृत्ति करना युक्त है। आप अगर गृहस्थ होते और आपके पास में 5,000 छोड़ो 5 करोड़ रुपए भी होते, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि ग्रह तो होता ही वो है जिसके पास परिग्रह है। पर अगर अब आप मुनि हो और आपके पास में 1 कौड़ी भी है, 5 करोड़ नहीं, 5 लाख नहीं, 1 कौड़ी भी है, तो अब आप निगोद जाने वाले हो। स्पष्ट शब्द है कुंद कुंद आचार्य देव। इसके लिए हम सभी गुरु का यथार्थ स्वरूप समझे, गुरुओं से अपनी श्रद्धा आदि हटावे, तो हम सुखी हो पाएंगे, क्योंकि ये श्रद्धान से अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है और अनंत अनंत काल का संसार फिर खड़ा हो जाता है। ठीक है। अब सच्चे गुरु का क्या लक्षण होता है, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी तो कुगुरु का लक्षण पढ़ा, पर अब सच्चे गुरु का लक्षण भी पढ़ ही लेते हैं, टॉपिक चल रहा है तो। वो कल अपन रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से देखें। अब किसी को कुछ प्रश्न हो, आप लोग पूछ लीजिए, आज समय एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लो, और यहाँ नहीं पूछना हो, अलग से पूछना हो तो मुझे मैसेज भी कर देना।
हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। देखो मैं ये मैंने शुरू में ही बोला था, और अभी भी आप लोग सब लोग सुन लो। कोई की निंदा करना अपना प्रयोजन नहीं है। नहीं तो आपको ऐसा लगे कि धर्म की कक्षा है और आप लोगों की निंदा लेकर के बैठ गए। ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। अपन तो जो एक्चुअल सच्चा वस्तु स्वरूप है वो निर्णय करने समझने बैठे। हाँ, जो हमारी उल्टी मान्यताएं है, पुरानी खोटी मान्यताएं है, अगर उसके विरुद्ध कुछ चलेगा तो अपने को दुख तो होगा, स्वाभाविक है। हम्म। तो किसी को दुखी करने का अथवा किसी की निंदा करना अपना लक्ष्य नहीं है। मात्र और मात्र वीतरागता को समझकर वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ना, ये एकमात्र लक्ष्य। ठीक है। जय।